चकवाल के नवाही गांव खेवाल में बुध की रात मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप बेटा जाम बहक हो गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये चकवाल का नवाही गांव है खेवाल। यहाँ पर मेरे अकब में मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो बदकिस्मत कमरा है जहाँ पर शोएब अली और उनके हमरा उनका छोटा बच्चा और अपनी अहलिया के हमरा इस कमरे में सोए हुए थे कि रात के टाइम जब तेज़ बारिश हुई और बारिश के नतीजे में उनके इस मकान की छत गिर गई और छत गिरने के नतीजे में मलबे तले में दब कर शोएब और उनका जो छोटा बच्चा था जिसकी उम्र 1.5 साल बताई गई है, वो दोनों के दोनों इस दुनिया फ़ानी से चले गए। उनके लवाहिकीन मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि यह हादसा कैसे पेश आएगा। ये बुध वाली रात 10:10 पे हमारे साथ ये वाक़या हुआ। रात को ये अचानक कमरा गिर गया। हम आसपास के लोग बहुत हमारे पास मोहल्ले में जमा हो गए जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत। हम बार बार रात को ये 15 पे कॉल कर, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम अपनी मदद के तहत सब लोगों को इस चीज़ से निकाला और उसको चकवाल सिविल अस्पताल में ले गए। जब हम सिविल अस्पताल में पहुँचे, जब हम इधर से जा रहे थे रास्ते में हमें 1122 वाले आ गए। उन्होंने कहा जी ये जो लोग हमें दे दो मरीज़। मैं कहा नहीं बेटा आप जा सकते हैं, हम अपनी मदद के तहत आप भी खुद काम करेंगे। सिविल अस्पताल में पहुंचा, मेरी वो जो ड्यूटी अफसर थी उसके साथ मेरी काफ़ी तलब कलामी हुई। जब हम पहुंचे तो वो कह रही है कि पहले ये पर्ची बनवा लो। मैंने कहा मैडम ऐसा नहीं होता, हम कोई ये पाकिस्तान की शहरी हैं, हम कोई इंडिया के नहीं हैं या किसी और मुल्क से नहीं हैं। पहले हमारे पे ये पेशेंट देखो, फिर बाद में उसके साथ मेरी काफ़ी तलब कलामी हुई। पुलिस वालों ने मना किया कि अंकल आप ठहरें, छोड़ दें। अब मैंने उनको जो उन्होंने मेरे से पूछा मैंने उनको बताया। अच्छा, जिस टाइम आप हॉस्पिटल लेकर गए तो दोनों की डेथ हो चुकी थी या रास्ते में हुई है या हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हुई है? ये जो छोटा बेटा था वो तो हम घर छोड़ गए, हमें ये उस टाइम ये होश ही नहीं थी कि हमारा बच्चा कहाँ है। वो बाद में छोटे छोटे 2 हमारे भांजे हैं वो लेके उसको आए ये मोटरसाइकिल पे। वो मोटरसाइकिल पे जाते हुए उसकी रात को डेथ हो गई। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से 2 रोज़ में 11 अफराद की जान गई। मकान गिरने के हादसात गिरने वाले ज़्यादातर मकान मखदूश थे। मालिकान का कहना है कि उनके पास बरसात से कबल घरों की मुरम्मत के लिए पैसे भी नहीं थे। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला कीमती जानों को निगल रहा है। 16 और 17 जुलाई को होने वाली बारिशों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दीवारें गिरने के 33 वाक़यात में 11 जानें चली गईं, जबकि 60 अफराद जख्मी हुए। मकान बहुत खस्ता हालत में था, इसलिए जो ना कल सुबह 7:15 बजे तकरीबन इसकी छत गिर गई। माली पोजीशन बड़ी ख़राब है इनकी और ये कुछ यानी मरम्मत भी नहीं करवा सके। 2 भाइयों की डेथ होगी, एक की 17 साल उम्र थी और एक की 13 साल। मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वाले ज़्यादातर अफराद इंतहाई गरीब थे, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल था। बरसात से कबल घरों की मरम्मत के लिए अखराजात कैसे उठाते। छतें गिरने से बेघर होने वाले अफराद अब भी मांग तांग कर और अपनी मदद आपके तहत घरों की मुरम्मत कर रहे हैं। इंतज़ामिया को उनको उनके साथ भेजा जाए ताकि इनका जो ये मलबा है या जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए भी इनका कुछ सहारा बना जाए। मूसलाधार बारिशों के जारी इस सिलसिले में जहां मुतासरा खानदानों को हुकूमती मदद की ज़रूरत है, वहीं शहरियों को खबरदार किया गया है कि खस्ता हाल छतों से दूर रहें और बारिश के दौरान निकासी आप को यकीनी बनाएं ताकि हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। सिंध के बैराजों में पानी की वाफर मिकदार और सैलाबी सूरत हाल के बावजूद बदीन के किसान पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। उनका चावल का बीज सूखने लगा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज। देखिए, सिंध के बराजेस पर इस वक्त कहीं दरमियानी तो कहीं निचली सतह की सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन ज़िला बदीन के जो इलाके हैं वहाँ पानी की शदीद किल्लत है। आबादगार इस किल्लत का जो जिम्मेदार है वो पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम को करार देते हैं। इस वक्त ज़िला बदीन में चावल की फसल का जो बीज है वो लगाया गया है और इस वक्त मैं इस एक खेत में मौजूद हूँ और ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चले कि जो बीज है आप ये देखें कि ये मुकम्मल तौर पर सूख चुका है, जिससे आबादगारों को लाखों रुपए नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल सिर्फ इस एक खेत की नहीं है बल्कि अकरम वाह से निकलने वाली नहरों के आखिरी सिरों के इलाके हों या
फुलेली से निकलने वाली नहरों के आखिरी सिले के इलाके हों, यहाँ पे आपको ये जा बजा ऐसी सूरत हाल नज़र आएगी जहाँ पर आबादगारों का लगाया गया बीज पानी ना मिलने की वजह से सूख रहा है। आबादगार ये मुतालबा कर रहे हैं कि पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाकर तमाम नहरों में जो है पानी फराहम किया जाए, ताकि ना सिर्फ एक जानिब इन जो उनको नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके, बल्कि फसल की अच्छी पैदावार भी हासिल की जा सके। हैदराबाद में 14 जुलाई को होने वाली बारिश के बाद बरसाती पानी की निकासी तो कर दी गई है, लेकिन अंदरून शहर के कई इलाकों में कीचड़ और गंदगी के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में 14 जुलाई को होने वाली बारिश के बाद जहां शहर के इलाकों को बारिश के पानी से क्लियर कर दिया गया है, तो वहीं पर शहर में कई मकामात पर अब भी गंदगी और गलाजत के ढेर हैं और पॉकेट्स की शक्ल में कहीं कहीं पानी भी मौजूद है, जिससे अब ताफुन भी उठ रहा है। मैं इस वक्त गुरुनगर फ़कीर का पेड़ रोड के मकाम पर मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर अब भी जो है वो बरसाती पानी जो है उसके अंदर सेवरेज का पानी भी शामिल हो गया है, जिससे ताफुन उठ रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बारिश के बाद जो गंदगी और गलाजत के ढेर थे वो भी यहाँ पर जमा है। ना सिर्फ इस मकाम पर बल्कि हैदराबाद के अंदर जो अंदरून शहर के इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल ज़्यादा देखी जा सकती है। इन इलाकों के अंदर क्लाथ मार्केट का इलाका है, 3 नंबर तालाब का इलाका है, मार्केट टावर का इलाका है, परेटाबाद के इलाके हैं। इसी तरह से जो अंदरून शहर के इलाके हैं उन इलाकों के अंदर ये गंदगी के ढेर देखे जा सकते हैं, कीचड़ देखी जा सकती है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।